हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रिकैप। कहानी की शुरुआत सिड के इंट्रोडक्शन से होती है, जो एक हाई स्कूल सीनियर स्टूडेंट है। वो स्कूल में अनपॉपुलर है और वो ऐसा ही रहना चाहता है ताकि वो वहाँ बिना किसी ट्रबल के अपने दिन गुजार सके। इसके लिए उसने 3 रूल्स बनाए हैं और पहला ये है कि जितना हो सके साइलेंट रहो, क्योंकि साइलेंस कभी किसी को प्रॉब्लम्स में नहीं डालती। उसका दूसरा रूल है स्टैंडिंग आउट और स्पॉटलाइट सीक करने से बचना। इसलिए वो लो की रोल्स लेता है, जैसे हॉकी गेम्स में हेल्प करना, स्कूल प्लेज में बैकअप रहना और एनुअल वीडियो गेम टीम में पार्टिसिपेट करना। फाइनली उसका तीसरा रूल है स्कूल के इनफेमस बुली चक से दूर रहना। चक एक ट्रबल मेकर है जो हर उस शख्स को पीटता है जो उसके नर्व्स पर चढ़ जाता है, और वो इन वायलेंट एनकाउंटर्स को अपने यूट्यूब चैनल के लिए रिकॉर्ड करता है। एक बार तो ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था जहां उसने ऑलमोस्ट किसी को मार ही दिया था, लेकिन अपने वेल्दी फादर की वजह से वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एस्केप करने में मैनेज कर गया। बाद में हम जिम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो सिड का बेस्ट फ्रेंड है। जिम एक सोशल मीडिया स्टार बनने का ड्रीम देखता है और वो सिड के वे ऑफ लाइफ और उसने अपने लिए जो रूल्स एस्टैब्लिश किए हैं उनसे डिसएग्री करता है। जब वो दोनों चैट कर रहे होते हैं, सिड टिफ नाम की एक ब्यूटीफुल गर्ल को देखता है जिस पर उसे सालों से क्रश है। उसे याद आता है कि आखिरी बार उसने उससे तब बात की थी जब वो दोनों 8 साल के थे और आइस पर डांस कर रहे थे। अब वो अपने फीलिंग्स कन्फेस करने में हेजिटेंट है क्योंकि वो चक को डेट कर रही है। उसके बाद सिड और जिम गार्डन में स्ट्रोल कर रहे होते हैं जब उनकी तीसरी फ्रेंड लूना आती है। ये अपैरेंट है कि जिम और लूना के फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन वो इसे डिनाई करते हैं और अक्सर एक दूसरे से लड़ते हैं। स्कूल के बाद सिड घर पहुंचता है तो उसकी दोनों मदर्स उसका इंतजार कर रही होती हैं। वो उसे इन्फॉर्म करती हैं कि उसे स्कूल से एक लेटर रिसीव हुआ है और उन्हें पता है कि होमकमिंग पार्टी करीब आ रही है। सिड कहता है कि वो नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी मदर उसे कहती है कि ये एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है जिसे वो बड़े होकर चेरिश करेगा। लेकिन सिड अभी भी अनइंटरेस्टेड है और मेंशन करता है कि उसके पास इवेंट के लिए डेट भी नहीं है। उस वीकेंड सिड वीडियो गेम्स खेलते हुए अपना वक्त गुजारता है और जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो 72 घंटे बिना सोए रहने की वजह से एग्जॉस्टेड होता है। उसकी स्लीप डेप्रिवेशन उसे कई तरीकों से अफेक्ट करना शुरू कर देती है, उसके खाने से लेकर स्पोर्ट्स के लिए उसकी लैक ऑफ एनर्जी तक। अपनी फटीग्ड स्टेट में वो एक्सीडेंटली चक को इंसल्ट कर देता है, जो फिर अपने क्लासमेट्स के सामने उस पर वायोलेंटली अटैक करता है। एक टीचर इवेंचुअली इंटरवीन करती है, लेकिन सिड, जो अभी भी खुद पर कंट्रोल में नहीं होता, सबके सामने टीचर की डिसरिस्पेक्ट करता है। उसने अपने लिए बनाए 3 रूल्स तोड़ दिए हैं, पूरे स्कूल के सामने बोलकर। चक फिर प्रॉमिस करता है कि वो अगले बार जब मिलेंगे तो सिड को मार देगा। नेक्स्ट सीन में सिड एक बेड में उठता है और जिम उसके पास होता है। कहता है कि वो 7 घंटे से अनकॉन्शियस था। वो ये भी क्लेम करता है कि चक को 2 वीक्स के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है और उसे एक एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम अटेंड करना होगा। इसका मतलब है कि चक होमकमिंग पार्टी वाले दिन स्कूल वापस आएगा। ये सुनकर सिड टेरिफाइड हो जाता है और बिलीव करता है कि स्कूल ईयर का एंड उसकी लाइफ का एंड भी होगा। वो अपने रूल्स तोड़ने पर खुद से फ्रस्ट्रेटेड है। अगले दिन वो स्कूल जाता है ये सोचकर कि उसकी लाइफ 2 वीक्स में खत्म हो जाएगी और वो दुनिया से बिना कुछ एंजॉय किए नहीं जा सकता। बाद में एक हेल्थ एजुकेशन क्लास में एक लड़की एब्स्टिनेंस के बारे में लेक्चर दे रही होती है तो सिड उठता है और उसके खिलाफ आर्ग्यू करता है। वो बोल्डली असर्ट करता है कि इंटीमेट अर्जेस नेचुरल हैं और हमें उन्हें एम्ब्रेस करने से डरना नहीं चाहिए। वो क्लेम करता है कि इस क्लास में हर कोई हॉर्नी है, लेकिन इसे एक्सप्रेस करने से डरता है। स्टूडेंट्स उसकी ऑडेसिटी एडमायर करते हैं और उनमें से हर कोई बोलना शुरू करता है और अपने थॉट्स शेयर करता है। वो क्लासरूम से खुद पर प्राउड होकर निकलता है, लेकिन वो सरप्राइज्ड रहता है कि उसे ये करेज कहां से मिला। इसी दौरान जिम भी सिड पर प्राउड है, जो बिना डर के खुद को एक्सप्रेस करके दूसरों के लिए एक हीरो बन गया है। सिड को एक अननोन नंबर से एक मैसेज रिसीव होता है, एक लड़की से जो उसे बहुत देर से पसंद करती है, और उसे फाइनली उसका फोन नंबर मिल गया है। वो क्लास में उसकी ब्रेवरी की कॉम्प्लीमेंट करती है और सिड खुश होता है कि उसे फाइनली एक ऐसी लड़की मिल गई है जो उसे पसंद करती है। स्कूल के बाद सिड अपनी पिज्जा डिलीवरी मैन की जॉब पर जाता है। अपनी शिफ्ट्स फिनिश करने के बाद वो जिम के साथ बैठता है और फिशिंग करना शुरू करता है। वो जिम को इन्फॉर्म करता है कि क्योंकि चक 2 वीक्स में वापस आ रहा है, वो उसे जरूर मार देगा। तो वो डिसाइड करता है कि उसे मारने से पहले कुछ चीजों की लिस्ट कंपाइल करनी होगी। सिर्फ 14 दिन बाकी हैं। सिड स्कूल जाता है और पहली बार वो अनअफ्रेड फील करता है। सारे स्टूडेंट्स उसे एक हीरो की तरह ट्रीट करते हैं और जिम उसे इन्फॉर्म करता है कि पूरा स्कूल उसके बारे में बजिंग है।
ठीक तभी सिड को अननोन गर्ल से एक मैसेज रिसीव होता है मेंशन करते हुए कि वो उसे दूर से देख रही है। वो एरिया स्कैन करता है और टिफ को आते हुए स्पॉट करता है तो वो फिगर करता है कि वही उसे मैसेज कर रही होगी। टिफ फिर सिड के पास आती है और चक के बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करती है। वो उसे इन्फॉर्म करती है कि उसने चक से ब्रेकअप कर लिया है, जिसकी वजह से सिड खुश होता है। वो उससे पूछती है कि क्या वो रात को हॉकी गेम अटेंड करेगा, जिसके जवाब में वो कहता है कि वो करेगा। नेक्स्ट सीन में हमें एरिक नाम के एक लड़के से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो हॉकी टीम का स्टार प्लेयर है। उसका फादर हॉकी टीम का कोच है जो उसे सिवियरली क्रिटिसाइज करता है अगर वो अच्छा नहीं खेलता। हाफ टाइम के दौरान टीम लॉकर रूम में जाती है और वो लूज कर रहे होते हैं। कोच लॉकर रूम में सब पर चिल्लाना शुरू करता है, खासकर अपने बेटे पर। वो गेम के सेकंड हाफ के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन सिड नोटिस करता है कि एरिक अपसेट लग रहा है, तो वो उससे बात करने का डिसाइड करता है। एरिक सिड से ओपन अप होता है और एडमिट करता है कि उसे हॉकी खेलना पसंद नहीं है और उसका ड्रीम डांसर बनना है। सिड उसे कंफर्ट करता है ये कहकर कि अगर वो नहीं खेलना चाहता तो ओके है। इसके बाद सिड एरिक के कपड़े पहनता है और उसकी जगह बाहर जाता है। शुरू में वो बहुत स्कैर्ड होता है और अच्छा नहीं खेल रहा होता, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो बचपन में आइस स्केटिंग में ग्रेट था। वो ये भी सोचता है कि उसकी लाइफ जल्दी खत्म होने वाली है, तो उसने फन करने और अपना सब कुछ देने का डिसाइड किया। सिड प्रो की तरह खेलना शुरू करता है और टीम इवेंचुअली विन करती है। जब वो अपना हेलमेट उतारता है तो सबको रियलाइज होता है कि वो एरिक नहीं है और वो और भी इम्प्रेस्ड होते हैं। कोच इतना अमेज्ड होता है कि वो सिड को टीम में स्पॉट ऑफर करता है। ठीक तभी मिस्टीरियस गर्ल सिड को फिर टेक्स्ट करती है और उसकी अमेजिंग परफॉर्मेंस की कॉम्प्लीमेंट करती है। अगले दिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का टाइम होता है और हम मेगन से मिलते हैं जो पोजीशन के लिए रन कर रही है। वो अपने क्लासमेट से बात करती है एक असिस्टेंट ढूंढने के लिए, लेकिन वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। सिड मेगन के लिए फीलिंग करते हुए उसका असिस्टेंट बनने के लिए आगे बढ़ता है और मेगन अग्री करती है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। उसके बाद सिड एक स्टूडेंट के पास जाता है जो स्कूल के अंदर ड्रग्स बेचता है और उससे कुछ खरीदता है। बाद में सिड को पता चलता है कि एरिक ने डांस टीम ज्वाइन कर ली है और खुश होता है कि उसने फाइनली वो किया जो उसे पसंद है। रात को सिड मिस्टीरियस गर्ल से चैट करना जारी रखता है, अभी भी उसकी ट्रू आइडेंटिटी से अनअवेयर। कुछ दिन बाद स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन डे होता है और मेगन विन करने के बारे में सुपर नर्वस होती है, लेकिन पता चलता है कि मेगन ने एक्सीडेंटली सिड की ड्रग्स ले ली हैं, ये सोचकर कि वो मिंट्स हैं। मेगन जो अपनी लाइफ में पहली बार ड्रग्स ले रही है, टेरिफाइड होती है कि वो अपनी पोजीशन लूज कर देगी। सिड फिर डिसाइड करता है कि वो उसे सपोर्ट करता है, तो वो भी ड्रग्स लेता है उसे रीअश्योर करने के लिए कि वो अकेली नहीं है। जब उनकी स्पीचेस का टाइम आता है, दोनों मेगन और सिड ड्रग्स की वजह से अपने सेंसेस लूज कर देते हैं। वो स्टेज पर बिजार थिंग्स करना शुरू कर देते हैं, जैसे रैपिंग और डांसिंग, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स लाफ्टर में फट पड़ते हैं। अगले दिन स्कूल प्ले होता है और सिड टिफ को जॉन नाम के एक बुली के साथ रिहर्स करते हुए नोटिस करता है। सिड जॉन के मेकअप बॉक्स में थोड़ा सा कुछ डाल देता है, जिसकी वजह से उसे पिंक आई हो जाता है और वो परफॉर्म करने से रोक दिया जाता है। नतीजे के तौर पर सिड को रोल ऑफर किया जाता है और वो खुशी खुशी टिफ के साथ परफॉर्म करता है। शो के बाद सिड टिफ को एक पार्टी के लिए आस्क आउट करने का चांस लेता है। नेक्स्ट सीन में सिड, जिम और लूना टिफ के घर पहुंचते हैं उसे पिकअप करने के लिए। जिम और लूना अभी भी लड़ रहे होते हैं जैसे वो हमेशा करते हैं, जबकि सिड एक्साइटेडली टिफ को ग्रीट करता है। साथ में वो सब एक क्लासमेट के घर पर पार्टी के लिए जाते हैं। वहाँ सिड और टिफ एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हुए ग्रेट टाइम बिताते हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर चक आ जाता है। डिमांड करता है कि टिफ ने उसके कॉल्स आंसर क्यों नहीं किए। पता चलता है कि उसे एक वीक अर्ली अपनी एंगर मैनेजमेंट क्लास लीव करने की अलाउड किया गया था। चक टिफ को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिड स्टेप इन करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। चक एंग्री हो जाता है और सिड को थ्रेटन करता है, कहता है कि वो उसे मार देगा, लेकिन अचानक चक की कार में आग लग जाती है तो वो आग बुझाने के लिए दौड़ता है। इसी दौरान सिड और टिफ वहां से एस्केप करते हैं और एक फॉरेस्ट में पहुंचते हैं, जहां वो उसे किस करने का मूव करता है, लेकिन टिफ हेजिटेट करती है और उसे कहती है कि उसके लिए उसके रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। वो कन्फेस करती है कि वो अभी भी चक से लव करती है और सिड से उसे मिसलीड करने के लिए अपोलोजाइज करती है। सिड शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि टिफ ही वो मिस्टीरियस पर्सन है जो उसे टेक्स्ट कर रही थी, लेकिन टिफ क्लैरिफाई करती है कि उसके पास उसका नंबर भी नहीं है। हार्ट ब्रोकन सिड जिम और लूना के साथ घर वापस जाता है। अगले दिन सिड मिस्टीरियस गर्ल से मिलने को कहता है, लेकिन वो रिफ्यूज करती है, कहती है कि वो उसकी तरह ब्रेव नहीं है। वो फिर उठता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि उन्हें लॉग ऑफ करना चाहिए और कंप्यूटर स्क्रीन से परे लाइफ एक्सप्लोर करनी चाहिए। वो उन्हें याद दिलाता है कि लाइफ में वीडियो गेम्स से ज्यादा कुछ है।
और वो इम्प्रेस्ड होते हैं। ठीक तभी उसे मिस्टीरियस गर्ल से एक टेक्स्ट रिसीव होता है। वो रूम में एक लड़की को फोन पकड़े हुए और गिगलिंग करते हुए नोटिस करता है। वो रियलाइज करता है कि वही है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दौड़ जाती है। वो इवेंचुअली उसके पास पहुंच जाता है और लड़की खुद को केटी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। भले ही वो थोड़ी एम्बैरेस्ड होती है, सिड थ्रिल्ड होता है और उससे डेट के लिए आस्क आउट करता है। स्कूल के बाद सिड और केटी डेट पर जाते हैं और जल्दी ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। थोड़े ही वक्त में वो एक किस शेयर करते हैं और एक रिलेशनशिप स्टार्ट करने का डिसाइड करते हैं। एक दिन जब जिम बाहर अपने डॉग वॉक कर रहा होता है, वो चक और उसके फ्रेंड्स को एक कार में स्पॉट करता है। वो उसे राइड ऑफर करते हैं और साथ में एक वीडियो फिल्म करने का सजेस्ट करते हैं। जिम ने हमेशा फेमस होने का ड्रीम देखा था, तो वो ज्यादा सोचे बिना अग्री कर जाता है। अगले दिन सिड स्कूल पहुंचता है और शॉक्ड होता है ये देखकर कि सारे स्टूडेंट्स उसे मैड हैं। उनमें से एक उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें रिवील होता है कि जिम ड्रंक हो गया था और सिड के सारे सीक्रेट स्पिल कर दिए थे। वीडियो में जिम क्लेम करता है कि सिड ने अपनी लास्ट विशेस की लिस्ट बनाई थी और ड्रग्स भी लिए थे। वो एडमिट करता है कि सिड ने जॉन को पिंक आई दिया था और उसे आखिरी मिनट में रोल ड्रॉप आउट करने पर मजबूर किया था। वो ये भी डिस्कस करता है कि सिड इंटीमेट रिलेशंस चाहता है और टिफ के रिजेक्ट करने के बाद किसी और को डेट कर रहा है। नतीजे के तौर पर सारे स्टूडेंट्स अब सिड से हेट कर रहे हैं। उसे वीडियो गेम टीम से भी निकाल दिया जाता है और हॉकी टीम से भी। मेगन को भी ड्रग यूज की वजह से क्लास प्रेसिडेंट के पोजीशन से हटा दिया जाता है और वो सिड पर फ्यूरियस है। वो फिर केटी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो उस दिन स्कूल नहीं आई है। बाद में जब सिड घर वापस आता है तो उसे जिम उसका इंतजार करते हुए मिलता है। अपोलोजाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन सिड अभी भी हर्ट है और उसे ब्लेम करता है अपने सीक्रेट्स एक्सपोज करने के लिए, सिर्फ फेमस होने के लिए। वो फिर अपने रूम में जाता है और केटी से अपोलोजाइज करने के लिए रीच आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे फॉरगिव करने से रिफ्यूज करती है। अगले दिन लूना सिड के घर आती है और उसे प्लीड करती है कि वो जिम को फॉरगिव कर दे। एक्सप्लेन करती है कि जिम का मतलब उसे इंसल्ट करना नहीं था। होम कमिंग पार्टी करीब आ रही है और सिड अटेंड करने में रिलक्टेंट है, लेकिन लूना उसे पहले की तरह ब्रेव होने के लिए एनकरेज करती है। वो ये भी एडमिट करती है कि चक की कार में आग उसने ही लगाई थी। लूना की बहुत कन्विंसिंग के बाद सिड फाइनली पार्टी अटेंड करने का डिसाइड करता है। होम कमिंग पार्टी वाले दिन सिड और जिम फाइनली रिकंसाइल करते हैं। सिड फिर केटी के पास जाता है जो उससे बात करने से रिफ्यूज करती है। फिर भी सिड अपोलोजाइज करता है, एक्सप्लेन करता है कि उसने कभी उसे हर्ट करना नहीं चाहा और कन्फेस करता है कि वो अकेली लड़की है जिसे उसने कभी लव किया है। रियलाइजिंग कि चक उसे किसी भी मोमेंट मार सकता है, वो गुड बाय कहता है और चला जाता है। बाद में चक पार्टी में आता है और सिड पर वायलेंटली अटैक करता है, जिसकी वजह से वो कॉन्शियसनेस लूज कर देता है। कुछ देर बाद सिड हॉस्पिटल में उठता है और जिम उसके पास होता है। जिम शेयर करता है कि उस पर भी अटैक हुआ था और बताना शुरू करता है कि सिड के कॉन्शियसनेस लूज करने के बाद क्या हुआ। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिम ने भी चक पर अटैक किया था अपने फ्रेंड को डिफेंड करने के लिए और फिर लूना भी शामिल हो गई थी। इसके बाद एरिक अपने फादर को पीटने लगा और अपना ड्रीम डांसर होने का स्टेट करने लगा। पार्टी केओस में बदल गई जब अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे से लड़ने लगे। इसके बाद सिड रूम से बाहर निकलता है और हॉस्पिटल को बाकी स्टूडेंट से भरा हुआ पाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जिम और लूना ने फाइनली अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दिए हैं और अब डेटिंग कर रहे हैं। चक को भी टेरिबल इंजरीज हैं और उसे जो किया उसके लिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। बाकी सारे स्टूडेंट्स रिलीव्ड हैं कि इतनी पिटाई के बाद भी सिड अभी भी अलाइव है, लेकिन वो हर किसी को इग्नोर करता है और केटी के पास जाता है। उसे कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और नए सिरे से शुरू करो। वो अग्री करती है और वो दोनों हॉस्पिटल हॉलवे में साथ में डांस करना शुरू करते हैं जैसे ही मूवी एंड होती है।